तो अभी एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेन सेव ₹33,000। एक आदमी है जो 33,000 रुपीज़ सेव किया इन 10 मंथ, 10 महीने में 10 मंथ में एक आदमी 33,000 रुपीज़ सेव किया। सेव कैसे किया? वो 33,000 टोटल वो सेव किया 10 मंथ में, लेकिन सभी 10 मंथ में इक्वल अमाउंट में वो सेविंग नहीं किया है। क्या कहता है कि कैसे सेव किया? इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ। मतलब हुआ कि पहले महीने में जितना सेव किया था उससे 100 रुपीज़ ज़्यादा सेव किया सेकंड मंथ में, फिर थर्ड मंथ में सेकंड मंथ से 100 रुपया ज़्यादा सेव किया, फिर फोर्थ मंथ में थर्ड मंथ से 100 रुपया ज़्यादा सेव किया, फिर फिफ्थ मंथ में फोर्थ मंथ से 100 रुपीज़ ज़्यादा सेव किया। मतलब जो पहले जितना सेव किया उससे 100 रुपीज़ ज़्यादा सेव करेगा नेक्स्ट मंथ में। जैसे अगर ये पहला महीना है, हमने 50 रुपया जमा किया, तो नेक्स्ट मंथ में 150 रुपया जमा करेंगे। ठीक है, यानी सेकंड मंथ में 150 रुपया हुआ, यानी 150। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर 100 प्लस हो जाएगा, 250 जमा करेंगे। 250 हो गया जमा। उसके नेक्स्ट मंथ में हम जो है फिर 100 रुपीज़ ऐड करेंगे, 350 रुपीज़ जमा करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट मंथ जो है 350 वाला के बाद जो है 450 जमा होगा। यानी हर महीने 100 रुपीज़ बढ़ा करके, 100 रुपीज़ इंक्रीज करके हम जो है जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि फर्स्ट मंथ में कितना जमा किया है। ठीक है, लेट सेविंग इन द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में सेविंग मान लिए कि ए हो गया। ठीक है, तो सेकंड मंथ में क्या हो जाएगा? सेविंग इन द सेकंड मंथ कितना हो जाएगा? ए प्लस 100, 100 रुपया ज़्यादा होगा प्रीवियस मंथ से, क्योंकि 100 रुपीज़ ज़्यादा हम जमा करना है। फिर सेविंग जो है हम लोग थर्ड मंथ में देखें, थर्ड मंथ में हो जाएगा ये ए प्लस 200, 100 रुपया ज़्यादा होगा प्रीवियस मंथ से। उसी तरह से अगर फोर्थ मंथ में देखें कितना जमा हुआ, तो ये जमा हो जाएगा ए प्लस 300, एक 100 रुपया बढ़ते जा रहा है। ठीक है, टोटल वो कितना जमा किया है? 33,000। ठीक है, टोटल वो कितना जमा किया है? 33,000 इस जमा करते जाएगा। तो कब तक वो जमा करेगा? 10 मंथ का, कितना दिन तक वो जमा कर रहा है? 10 मंथ तक जमा कर रहा है ना, 10 महीने में टोटल। तो फोर्थ मंथ हो गया, बीच में फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। ठीक है, इसी तरह से करते करते 10th मंथ। ठीक है, सो सेविंग इन द 10th मंथ कितना होगा? फर्स्ट मंथ में ए है तो सेकंड मंथ में ए प्लस 100 है, सेकंड में ए प्लस 100 है, थर्ड में ए प्लस 200 है, फोर्थ में ए प्लस 300 है। तो 10th में क्या होगा? ए प्लस 900 हो जाएगा। क्योंकि देखो सेकंड मंथ में क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 9 होगा, है ना। सेकंड मंथ में कितना हुआ? ए प्लस 100, यानी 1 यहाँ दिख रहा है। थर्ड मंथ में क्या हुआ? थर्ड मंथ में यहाँ 200 दिख रहा है, यानी 3 है तो 2। फोर्थ मंथ में कितना सेविंग है? ए प्लस 300, यानी 300 दिख रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ 10th दिख रहा है तो यहाँ 900 दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेविंग हो गया, सारे 10 महीने तक सेविंग किया, और 10 महीने तक सेविंग करने के बाद जो है वो टोटल कितना उसके पास जमा हो गया? 33,000। तो ये सबको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबको हम ऐड करेंगे तो हो गया ए प्लस 100, ए प्लस 200, ठीक है, ए प्लस 300 प्लस प्लस ए प्लस
900। सारे को जब हम ऐड करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 33,000 रुपया जमा होगा, 33,000। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको ऐड करेंगे तो 33,000 होगा। तो अब हम लोग इसमें देखो ए है, ए है, ए है, ए है, कितनी बार है? 10 बार जमा हुआ, 10th टर्म है ना। इस तरह से 10 टर्म को ही जोड़े हैं तो ए 10 बार रिपीट होगा, इसलिए ए प्लस ए प्लस ए 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स रिपीट होगा ए। उसके बाद क्या रिपीट, उसके बाद यहाँ बचा 100, 200, 300, ये होगा 100 प्लस 200 और लास्ट में कितना आएगा? 900, ठीक है, इक्वल टू 33,000, ठीक है। अब ये ए 10 बार जुड़ रहा है, ये हो जाएगा 10A। अब ये जो 100, 200 ये सबको जोड़ना है, तो ये एपी में है ना। 100 से 200 100 ज़्यादा, 200 से फिर 300 भी है, वो भी 100 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 100 का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है, तो एपी में है। फर्स्ट टर्म हो गया ये, लास्ट टर्म हो गया ये 900। तो फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस एल। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस एल। तो n का वैल्यू कितना है? कितना है टोटल? 100 से 900 टोटल कितना हुआ? 9 टर्म हो गया, 9 हुआ ना, क्योंकि पहला जो है ए है, ये अकेले है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 9 टर्म होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा 10 टर्म, लेकिन ये तो ये अकेले है, उसमें ये सब जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ से अगर गिनते हैं यहाँ तक तो ये 9 टर्म होता है। तो ये 100 से 900 कितना हुआ? 9 टर्म हुआ। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 9 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 मिटा दिया n का वैल्यू, n/2 a का वैल्यू कितना है? 100, फर्स्ट टर्म 100 है और लास्ट टर्म कितना है? 900। तो l का वैल्यू हो गया इक्वल टू 33,000, ठीक है। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 10A प्लस 9/2, ये हो जाएगा इंटू 1000 इक्वल टू 33,000। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा ये 500, तो हो जाएगा 10A इक्वल टू 33,000 माइनस, इसको हम इधर ले आते हैं, 4500 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। 33,000 है, 2 से काट दिए, 2 पे से 10, 500, 9 पे से 45 आया, ठीक है। अब ये 10 जा करके उधर डिवाइड हो जाएगा, ये 33,000 है, ये 4,500 है, तो हम माइनस कर देते हैं पहले। 10A इक्वल टू, ये 1000 में 500 गया तो 500 बच गया, 22 में 4 गया तो 18 हुआ। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18,500 बटा 10, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,850। यही तो आंसर हुआ, ठीक है। यानी जो क्या कर रहा है? सेविंग इन द फर्स्ट मंथ। तो सेविंग इन फर्स्ट मंथ कितना होगा? 1,000 रुपीज़ 1,850। यानी फर्स्ट मंथ में जो सेविंग करेगा वो 1,850 रुपीज़ का सेविंग कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ऐसे देख लेना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको चेक कर लोगे। ओके, मिस्टेक तो है यहाँ पर जो है 500 हो गया, ये हो गया 32 में 4 जाएगा तो 28 होगा, 18 नहीं 28 होगा, तो 2850 होगा, 2850 है ना, 1850 नहीं 2850 आंसर आएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में रॉन्ग हो गया था। ठीक है, ओके। तो फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ है सम ऑफ ₹700, सम ऑफ ₹700 मतलब 700 रुपया दिया गया है, 700 रुपीज़ यूज़ करना है, टोटल बनी 700 यूज़ करना है 7 कैश प्राइज देने में। 7 कैश प्राइज मतलब 700 रुपीज़ को 7 प्राइज में कन्वर्ट करना है, मतलब 7 टुकड़ा करना है, 7 टुकड़े में करना है, यानी 700 को प्राइज में बांटना है, 7 आदमी को देना है, 7 पर्सन को प्राइज देना है, और टोटल प्राइज जो होगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज 700 ही होगा। टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज कितना है 700, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज 700 है। इस 700 को ही 7 प्राइजेज में कन्वर्ट करना है, 7 तरह का, यानी 7 पर्सन को प्राइज देना है। तो कहता है कि प्राइज देना कहना है स्टूडेंट को प्राइज देना है एक स्कूल के ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, है ना, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट को, उसके लिए 7 स्टूडेंट को कैश प्राइज देना है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज जो है वो 700 ही है। 7 स्टूडेंट को बांटना है और 7 स्टूडेंट को जो प्राइज देना वो इक्वल नहीं देना। अगर 700 है 7 पर्सन को बांटेंगे सबको 100 दे देंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला है, जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है उसको ज़्यादा देंगे, सेकंड वाले को थोड़ा कम देंगे, फिर थर्ड वाले को थोड़ा कम देंगे, तो इस तरह से 7th वाले को सबसे कम मिलेगा प्राइस, लेकिन टोटल जो अमाउंट होगा वो 700 ही होगा। ठीक है, तो कहता है कि हम जो प्राइज बनाएंगे 7 टाइप्स ऑफ प्राइज बनाएंगे वो कितना कितना होगा। तो कहता है कि हर प्राइज जो है 20 रुपया पहले वाले से कम होगा, है ना। ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अपने पहले वाले प्राइस से अगला वाला प्राइस जो होगा वो 20 रुपीज़ कम होगा। यानी अगर पहला हम 100 ले रहे हैं तो दूसरा 80 रुपीज़ होगा प्राइस, तीसरा 60 रुपीज़ होगा, है ना, चौथा 40 रुपीज़ होगा, यानी 20 रुपीज़ जो है प्राइज मनी कम करते जाएंगे, है ना। 20 रुपीज़ कम करते जाना है। सबसे ज़्यादा प्राइस देंगे फर्स्ट प्राइज होगा, और फर्स्ट प्राइज जितना देंगे उससे 20 रुपीज़ कम करके सेकंड प्राइज बनेगा, उससे 20 रुपीज़ कम करके थर्ड प्राइज बनेगा, उससे 20 रुपीज़ कम करके फोर्थ प्राइज बनेगा। तो इस तरह से 7th प्राइज तक पहुँचेंगे। तो हम जो है फर्स्ट प्राइज को अज्यूम कर लेते हैं तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, लेट फर्स्ट प्राइज मान लिया कि ए है, तो सेकंड प्राइज कितना होगा, सेकंड प्राइज क्या होगा, कहता है 20 रुपया कम होगा। फर्स्ट प्राइज से सेकंड प्राइज क्या होगा, 20 रुपया कम होगा। उसके बाद जो है थर्ड प्राइज क्या होगा, और 20 रुपये कम हो जाएंगे। जैसे जैसे प्राइज आगे बढ़ते जाएगा 20-20 रुपये कम होते जाएंगे, तो ये हो जाएगा A-40, 20 रुपया और कम हो गया। उसी तरह से फोर्थ प्राइज, ठीक है, और 20 रुपये कम हो जाएंगे तो A-60 हो जाएगा। तो इसी तरह से करते करते हम लोग 7 प्राइज तक चले जाएंगे। तो 7th प्राइज कितना होगा, 7th प्राइज कितना होगा, फर्स्ट प्राइज में कुछ नहीं है, यहाँ A+ का कुछ नहीं है। सेकंड प्राइज में क्या है, A+20 है, A-20। थर्ड प्राइज में A-40 है। फोर्थ प्राइज में A-60 है ना। तो 20 बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते ही जाएगा। तो 7th प्राइज
कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग पता लगा रहे हैं। अब देखिए कि फर्स्ट प्राइज है उसमें 20 कम है, फिर इसमें 20 कम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे ए माइनस 1 × 20। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए माइनस 2 × 20, इसको लिख सकते हैं ए माइनस 3 × 20। यानी सेकंड प्राइज रहेगा तो 1 × 20 होगा, थर्ड प्राइज रहेगा तो 2 × 20 होगा, फोर्थ प्राइज रहेगा तो 3 × 20 होगा। तो ये कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस, तो सेवन्थ प्राइज कितना होगा, फोर्थ है कितना हो गया 3 × 20, थर्ड है तो 2 × एक कम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 20, मतलब ए माइनस 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, 7 प्राइस तक। अब देखिए अब क्या होगा, कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो है 700 ही है, टोटल अमाउंट जो है 700 ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट, पहला हो गया ए, ठीक है, तो दूसरा हो गया हमारा 1 × दूसरा हो गया ए प्लस 1 × 20, तीसरा हो गया ए माइनस है, प्लस नहीं माइनस, ठीक है, ए माइनस 2 × 20, तीसरा हो गया हमारा ए माइनस 3 × 20। यही चल रहा है, 1 × 20, 2 × 20, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसी तरह से जोड़ते जोड़ते जो है हम लोग सातवां प्राइज लिखेंगे, तो ये लिखाएगा ए माइनस 6 × 20, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ करके कितना आएगा 700 आएगा। ठीक है, सारे टर्म को जोड़ेंगे तो 700 आएगा। अब ए ए ए ए ए कितना बार आएगा, 7 बार आएगा, 7 प्राइज है ना, सब में ए है ना, सब में ए है तो 7 बार आएगा। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, सारा ए मिला करके 7a हो जाएगा, ए प्लस ए 7 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद ए तो सब आ गया। अब यहाँ देखिए 1 × 20, 2 × 20, 3 × 20, सब में 20 कॉमन है, तो हम लोग -20 कॉमन ले लेते हैं, -20 कॉमन ले लेते हैं। तो -20 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि हमने -20 कॉमन लिया है। ठीक है, ये हो गया 700, ये 7 बार है ए, तो ये हो जाएगा 7a प्लस नहीं है, माइनस है, -20। अब ये देखिए ये सारा क्या है एपी में, एक एक के डिफरेंस पर, कॉमन डिफरेंस सेम है, 1 से 2, 2 से 3, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है अरिथमेटिक सीरीज का सम हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उसका ये सम है, तो फॉर्मूला क्या होगा n/2 a + l, यही फॉर्मूला होगा। सम इसका अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या है n/2, तो n कितना है 6 है, 1 से शुरू हुआ 6 खत्म हुआ, 6 ही है, तो n का वैल्यू हो गया 6, नीचे 2 हो गया। उसके बाद a का वैल्यू कितना है 1, l का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया 700। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ये 7a, अब क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार में, तो कितना मिला हमको 7a माइनस ये हो गया 60,
इंटू 1+6 कितना हो गया 7, ठीक है, इक्वल टू 700, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। अब इस दोनों में 7 कॉमन हो जाता है, तो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा, a माइनस 60 इक्वल टू 700, तो a माइनस 60 इक्वल टू 700/7 इक्वल टू 100 हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, या 60 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस मिल गया, a मिल गया, तो फर्स्ट प्राइस मिल गया, फर्स्ट प्राइस इक्वल टू 160 हुआ। तो सेकंड प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस क्या है, ठीक है, सेकंड प्राइस a माइनस 1 इंटू 20, तो सेकंड प्राइस हो गया 160 माइनस 1 इंटू 20, ये हो गया 140 सेकंड प्राइस। उसी तरह से थर्ड प्राइस, ये थर्ड प्राइस क्या होगा a माइनस 2 इंटू 20, तो a का वैल्यू 160 हो गया, ठीक है, माइनस 2 इंटू 20, तो 40 इसमें माइनस करेंगे, 20 दूनी 40, ये आएगा 120। इसी तरह से हम जो है 7 का 7 7 सारे प्राइस को हम निकाल लेंगे, थर्ड तक हम निकाल दिए। इसी तरह से आप जो है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सब निकालते जाइए, ठीक है। और ऐसे भी कुछ नहीं है, अब तो देखिए 20 कम होते जा रहा है, 160 है तो 140 हुआ, 140 के बाद 120 हुआ, 120 के बाद क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे, बिना कैलकुलेशन के भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ प्राइस हो जाएगा 120, या 20 कम हो गया तो 100 हो जाएगा। फिफ्थ प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 20 कम हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ प्राइस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और सेवन्थ प्राइस कितना हो जाएगा, इससे भी 20 कम होगा तो 40 होगा। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए 700 होता है कि नहीं, 160 140 300 हो गया, 300 हो गया ना। उसके बाद जो है 300 हो गया, ये हो गया 420 80 500, ये 600 660 40 700। तो सातों हमको मिल गया, 7 का 7 प्राइज मनी मिल गया, सबका प्राइज मनी, यही आपका आंसर है। ओके, अभी अब हम लोग ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनेगा तो छोटा में, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। कहता है कि देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन, मतलब एक लाइन से जो है लगा हुआ है 25 ट्री। तो मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, इस पर, इसी पर लगा हुआ है 25 गो ट्री। तो मान लो कि यहाँ पर 25th ट्री है, ठीक है, और यहाँ से पहला ट्री है, ये जो है फर्स्ट ट्री है, ये जो है सेकेंड ट्री है, उसी तरह से ये थर्ड ट्री है। इस तरह से 25 ट्री है, इस तरह से जो है 25 ट्री है। थर्ड ट्री है, यहाँ पर जो है फोर्थ ट्री है, इसी तरह से बढ़ते जाएगा और 25वां ट्री यहाँ पर आ जाएगा। ये 25 गो ट्री है, और बोलता है ये जो 25 ट्री है, 25 गो जो पेड़ है उसमें इक्वल डिस्टेंस पर लगा हुआ है, एक ही लाइन में, और डिस्टेंस सबके बीच में 5 मीटर है, यानी इसके और इसके बीच में जो है ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में भी 5 मीटर, इसी तरह से 5-5 मीटर के ऊपर एक एक ट्री लगा हुआ है। टोटल जो है 25 को ट्री लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है इन लाइन विथ अ वाटर टैंक के सामने सब लगा हुआ, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर,
बोलता है कि वाटर टैंक से जो सबसे नियरेस्ट ट्री है उसका डिस्टेंस 10 मीटर है। मतलब पहला जो ट्री है, जो वाटर टैंक के जस्ट बाद जो पहला ट्री है, उसका डिस्टेंस वाटर टैंक से 10 मीटर है। तो मान लेते हैं कि ये वाटर टैंक है, ये जो है वाटर टैंक है, वाटर टैंक। तो वाटर टैंक से ये जो पहला है ट्री, फर्स्ट ट्री, उसके बीच का डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर है। वाटर टैंक से फर्स्ट ट्री का डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। उसके बाद बाकी सारे ट्री के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। 5 मीटर का गैप बनाते हुए ट्री को लगाया गया और टोटल 25 ट्री लगाया गया है। उसके बाद कहता है कि गार्डनर जो है सब सारे ट्री में पानी देता है, इस वाटर टैंक से पानी निकालता है और वाटर देता है। और कहता क्या है कि सेपरेटली सबके पास जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक एंड रिटर्निंग बैक टू द वाटर टैंक। करता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पानी ले लिए, इसमें पानी दिए, फिर इसमें थोड़ा पानी दिया, इसमें थोड़ा पानी दिया, इसमें थोड़ा पानी देते देते यहाँ तक पहुँच गया। जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऐसा नहीं करना है। इस ट्री में जितना पानी देना है उतना पानी हम वाटर टैंक से लेंगे, यहाँ पर आएंगे, सारा पानी हम फर्स्ट ट्री को दे देंगे, वापस चले जाएंगे। फिर सेकंड में जितना पानी देना है सेकंड ट्री को, उतना पानी हम वाटर टैंक से लेंगे, अब फिर आ जाएंगे हम सेकंड ट्री के पास और वापस लौट जाएंगे। फिर जब थर्ड ट्री में देना है तो पानी ले लेंगे, फिर थर्ड ट्री के पास आएंगे, टोटल पानी दे देंगे थर्ड ट्री को और वापस लौट जाएंगे। फिर फोर्थ ट्री में जब पानी देना है तो फिर फोर्थ ट्री के लिए जितना पानी लेना है पानी ले लेंगे और डायरेक्ट आ जाएंगे फोर्थ ट्री के पास और फिर वापस लौट जाएंगे। मतलब हर ट्री के लिए सेपरेटली जो है बाल्टी में पानी लेते हैं, है ना, बकेट में, मग में, जिसमें भी लेना हो, हर ट्री के लिए सेपरेटली जितना उस ट्री को पानी देना है उतना ही पानी लेंगे और उस ट्री के पास पानी देने के बाद, उस ट्री को पानी देने के बाद वापस फिर लौट जाएंगे वाटर टैंक। तो बार बार वाटर टैंक के पास आएंगे, जितनी बार ट्री के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे वापस लौटेंगे, इसके पास जाएंगे फिर वापस लौटेंगे, इसके पास जाएंगे फिर वापस लौटेंगे, इसके पास जाएंगे फिर वापस लौटेंगे। हर ट्री के पास से पहले वापस आएंगे तब नेक्स्ट ट्री के पास जाएंगे। इसको पानी देने के बाद हम इस पर नहीं आएंगे, इस फर्स्ट ट्री को पानी देने के बाद हम सेकंड ट्री पर नहीं आएंगे। फर्स्ट ट्री को पानी दे दिए, वापस चले गए वाटर टैंक के पास, अब तब फिर आए सेकंड। यानी क्या हुआ, पहले हम जाएंगे फर्स्ट ट्री के पास, फिर आ जाएंगे हम वापस, ठीक है, आ गए तो चले गए, पहले गए हम, ठीक है, पहले गए, पहले चले गए, फिर वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे यहाँ और फिर वापस आ जाएंगे, गए और फिर वापस आए। उसी तरह से हम फिर जो है जाएंगे यहाँ और फिर वापस आएंगे, तो गए वापस आए। फिर इसी तरह से जो है जाएंगे इसके पास, वापस आ जाएंगे, तो गए और वापस आए। तो इस तरह से हम जाते हैं और वापस आते हैं, जाते हैं और वापस आते हैं। तो डबल डिस्टेंस, जैसे फर्स्ट ट्री के पास ये आया तो 10 मीटर चल के आया, वापस गया तो 10 मीटर, यानी 10 मीटर जाने में, 10 मीटर वापस आने में। उसी तरह से जब हम सेकेंड ट्री के पास आएंगे तो यहाँ से यहाँ आने में कितना, 10 मीटर ये, 5 मीटर ये, 15 मीटर चला, फिर वापस 15 मीटर गया, यानी 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड ट्री के पास आना होगा तो फिर यहाँ से चलेगा तो 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, तो टोटल 20 मीटर चला, फिर वापस 20 मीटर आ गया। उसी तरह से फोर्थ ट्री पर जाएंगे तो यहाँ से चलेंगे तो ये 10 मीटर, फिर ये 5 मीटर, फिर ये 5 मीटर, फिर ये 5 मीटर, ये 15, 10, 25 मीटर चलेगा फोर्थ ट्री के पास पहुँचने में, और फिर वापस आ जाएगा 25 मीटर। तो यही प्रोसेस चलते रहेगा सारे ट्री के पास, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। तो इसी तो यही बोल रहा है, यही कर रहा है। तो बोलता है कि 25 ट्री को पानी देने में, टोटल 25 गो ट्री है, 25 ट्री, तो 25 ट्री को पानी देने में
टोटल वो गार्डनर कितना चलेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसको हर ट्री के पास जाना है, वापस आना है, दूसरे ट्री के पास जाएंगे वापस आएंगे, तीसरे ट्री पर जाएंगे फिर वापस आएंगे, फोर्थ ट्री पर जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो बार बार जब अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहा है, बोल रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गार्डनर, ये आप कैलकुलेट करके बताइए। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब इसको जरा हम मिटा देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन watering first tree, डिस्टेंस कवर्ड इन वाटरिंग फर्स्ट ट्री, यानी पहला ट्री को वाटर करने में, पहला ट्री को पानी देने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो गया कितना, 10 मीटर गया, वो 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आया, तो क्या होगा 2 × 10, 10 मीटर गया और फिर 10 मीटर वापस आया। फर्स्ट ट्री यहाँ है, यहाँ से और वाटर टैंक से इसका 10 मीटर दूरी है, तो 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आया, तो 10 10 20 हो गया, नहीं 2 × 10 मीटर तय कर लिया ये, ठीक है। ओके, अब दूसरे में देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वाटरिंग सेकेंड ट्री, ठीक है। सेकेंड ट्री में कितना होगा, तो सेकेंड ट्री में हम लोग कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, सेकेंड ट्री में यहाँ तक चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 10 और फिर यहाँ से यहाँ 5, 15 होगा, अब फिर 15 वापस आएगा, तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ से यहाँ गया 10 और प्लस 5, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 5, इतना ही चला, ठीक है। तो हम इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 + 5 × 1, है ना, 5 × 1, 5 मीटर चला एक ही बार ना, है ना। 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं हम, बस। पहला क्या है, सेकेंड ट्री के पास जब गया तो यहाँ से चला 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 15 मीटर चला, अब फिर 15 मीटर वापस आया, तो 10 5 15, 10 5 15 और वापस आया 15 मीटर, 30 मीटर, तो 2 × 15 30 मीटर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये 10 + 5 15 × 2 30 मीटर हो गया। उसी को हम इस तरीके से थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि हम एपी का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम इस तरह से अरेंज करते हैं। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन वाटरिंग थर्ड ट्री, तीसरा ट्री यहाँ है, पहला ट्री यहाँ तक था, दूसरा ट्री यहाँ है, तीसरा ट्री यहाँ है, तो अब हमको यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो कितना चला, 10 + 5 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 10 मीटर इधर चला, ठीक है। फिर 5 मीटर, 5 मीटर कितना चला, 10 मीटर, ठीक है। 5 मीटर यहाँ चला, 5 मीटर यहाँ चला, तो हम लिख सकते हैं 5 × 2, 5 मीटर, 10 मीटर यहाँ से यहाँ चला, फिर 5 मीटर यहाँ से यहाँ चला, तो 10 5 15 और 5 20 हो गया, ठीक है ना। लिख सकते हैं यहाँ 20 मीटर चला, 2 बार चला, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया, 10 10 20 हो गया टोटल। तो इधर कितना चला, इधर 5 और 5 10 ही चला, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हुआ 10 + 5 + 5 5 5 + 5, 2 बार 5 5 चला, 5 5, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 + 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 + 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है। थर्ड ट्री हो गया। इसी तरह से हम लोग आएंगे या फोर्थ ट्री के पास आएंगे, है ना, फोर्थ ट्री के पास आएंगे, तो 2 बार चलता है,
फोर्थ ट्री के पास जाएगा इतना दूर, तो कितना चला, 10 मीटर चला, फिर यहाँ 5 मीटर चला, फिर यहाँ 5 मीटर चला, फिर यहाँ 5 मीटर चला। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जाता है जितना उतना ही वापस आता है। यहाँ से यहाँ तक आया तो 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 3 बार 5 बार, फिर वापस भी आएगा 5 मीटर वापस, फिर 5 मीटर वापस, फिर 5 मीटर वापस, फिर 10 मीटर वापस। तो गया और आया, तो इसीलिए डबल हो गया। उसी तरह थर्ड ट्री में क्या होगा, 10 मीटर चला, 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, फिर वापस 5 मीटर, फिर वापस 5 मीटर, फिर 10 मीटर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम लोग 25 ट्री के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से निकाल लेंगे। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे अब 25th ट्री के लिए निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वाटरिंग 25th ट्री। ठीक है, उसके लिए जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस, बहुत लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वाटरिंग 25th ट्री। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, सेकंड ट्री के लिए लिखते हैं 2 तो सबके लिए कॉमन है ही, उसके बाद ये 10 तो होता ही है ना। सेकंड ट्री के लिए 5 इंटू 1 लिख रहे हैं, थर्ड ट्री के लिए 5 इंटू 2 लिख रहे हैं, फोर्थ ट्री के लिए 5 इंटू 3 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 24, है कि नहीं। ये ट्रेंड को देख रहे हैं हम लोग, है ना। इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0। देखो सेम ट्रेंड में लिखा गया ना। फर्स्ट ट्री के लिए 5 इंटू 0, सेकेंड ट्री के लिए 5 इंटू 1, थर्ड के लिए 5 इंटू 2, फोर्थ के लिए 5 इंटू 3, तो 25th के लिए क्या होगा 5 इंटू 24। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, सबको ऐड करना होगा तभी नहीं निकलेगा। सबको अब ऐड कर देंगे। क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्री। सारे ट्री को पानी देने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यानी अब हमको सारे डिस्टेंस को जोड़ देना होगा। ये सारे डिस्टेंस को, जो 25 डिस्टेंस आया है, सबको ऐड करना होगा। ठीक है, तो जगह की कमी है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं। सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे, ऐड करना होगा। अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहला ये है 2 इंटू 10, पहला तो यही है, ये 5 इंटू 0 है, क्या लिखेंगे, है ना। तो लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 10 हुआ पहला, दूसरा हो गया 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आ जाएगा ये 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, 1 2 3 हो गया। चौथा ये होगा 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 3। इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, फिर 25th टर्म लास्ट में ये लिखाएगा 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 24। अब सबको जोड़ना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देखना होगा,
टू सब में कॉमन है, यहाँ भी टू 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 है, सब जगह जो है टू जो है कॉमन है सब जगह। तो टू को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो टू अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ 10 बच जाएगा। टू कॉमन लेंगे, यहाँ टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10 प्लस 5 इंटू 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा, यहाँ से टू निकल जाएगा तो बच जाएगा 10 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2 इंटू 2 तो निकल गया, 2 निकल गया 10 प्लस 5 इंटू 3 ये बचेगा। और सबसे लास्ट टर्म जो होगा, जो 25 टर्म है, 25th टर्म, ये इससे 2 निकलेगा क्या बचेगा 10 प्लस 5 इंटू 24, ये हो गया हमारा 25th टर्म हो गया। सारे टर्म को लिख दिए हम लोग। अब जोड़ना होगा। अब देखिए ये 2 हो गया, ये फर्स्ट टर्म 10 है, दूसरा क्या है 10 5 15 हो गया, ये 5 दूनी 10, 10 10 20 हो गया, ये कितना हो गया 10 5 या 15, 10 25 हो गया। इसी तरह से 25th टर्म है ना, ये 25th हुआ, ये हो गया 10, ठीक है। और 24 गुना 5 120 के सुना, बाकी दो 5 दूनी 10 2 12 और 10, तो ये हो गया 130, ठीक है। ये हो गया 130, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, 10 है फर्स्ट टर्म, उसके बाद 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25, मतलब 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 5 डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम चल रहा है तो ये अरिथमेटिक मीन में आ गया, ये जो है पूरा अरिथमेटिक मीन हो गया हमारा। ये जो है अरिथमेटिक बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसका सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या है n/2 a प्लस l, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे ये सारे को सम करने के लिए, ठीक है। अब n कितना है, n कितना होगा nth टर्म, 10 से लेकर के 130 तक कितना टर्म हो सकता है, टोटल 25 टर्म है। यहीं से शुरू हुआ, पहला टर्म से ही शुरू है, पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म ये है, यहाँ से यहाँ तक जो हम ऐड किए हैं, कितना टर्म ऐड किए हैं 25 टर्म ऐड किए हैं। एक भी टर्म तो इसमें घटा नहीं है ना। इसके पहले वाला में था कि एक टर्म घट गया था क्योंकि वो निकल गया था, ये वाला अकेले निकल चुका था। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म वाला जो 10 है, फर्स्ट टर्म वाला जो 10 है वो भी है यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म से लेकर के 25 टर्म पूरा ही है इसमें, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 25 है। यानी n का वैल्यू कितना हो गया 25, n का वैल्यू हो गया 25, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितना हुआ 10 हुआ, और लास्ट टर्म कितना हुआ 130, तो l का वैल्यू 130, a का वैल्यू 10 और n का वैल्यू 25, क्योंकि ये टोटल जो ये सारे टर्म जिसको ऐड किए हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 25 है, क्योंकि टोटल ट्री 25 है और सारे ट्री का जो टर्म्स है वो यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये कट गया तो बच गया हमारा 25 गुना 140। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौके 100, ये हो गया 25, 350, 3500,
ठीक है, 3500 मीटर तय करेगा वो। तो टोटल कितना वो तय करेगा, 2500 मीटर। ठीक है, टोटल जो है वो 3500 मीटर तय कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। टोटल 3500 मीटर वो टोटल डिस्टेंस वो गार्डनर जो है तय कर लेगा। तो इसको जो है सावधानी से बनाने की ज़रूरत है, बनाएंगे तो बन जाएगा। कैलकुलेशन में स्टेप समझ के ठीक से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ओके ओके।